बच्चों, कैसे हैं आप सभी को मेरी राम राम। स्वागत है आपका हमारे स्टडी विद अंजलि पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही था कि मैं आप लोगों को शास्त्र नृत्य करा रही थी और दिवस भी करा रही थी और पांच पांच पुस्तक भी करा रही थी। जैसे कि दोस्तों, दिवस जो था वो कंप्लीट तो हो ही चुका था, है ना। अब हम चलेंगे संगठन पर, ठीक है। एक एक दो दो संगठन करते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो दिवस का था वो इम्पोर्टेंट डेज तो जो थे वो मैंने आपको करा ही दिए हैं, ठीक है। और कुछ शास्त्रीय नृत्य रह गए थे, उसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। शास्त्रीय नृत्य करा रहे थे, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों करा रही थी बच्चों। तो शास्त्रीय नृत्य में मैंने आपको भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, है ना, और सतरी वो कथक वगैरह ये सब करा दिए थे। सतरिया और मणिपुरी रह गया था ना, सतरिया और मणिपुरी रह गया था। तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों मणिपुरी का, ठीक है। मणिपुरी, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा होगा मणिपुरी का ही है ना। नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी तो मणिपुर का है ना। तो दोस्तों जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है, इसको और क्या कहते हैं, तो इसका जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर इसका जो प्रमुख स्थान है, ठीक ठीक है। और अगर दोस्त बच्चों मैं अगर ये बात कहूँ कि इस जो मणिपुर है इसको और किस नाम से जानते हैं ना, तो इसे 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 जागोई, इसे जागोई और चोलोम, ठीक है। जागोई और चोलोम नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। जागोई और चोलोम नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे जागोई और चोलोम नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, है ना। नृत्य भी कहा जाता है, ठीक। नृत्य भी कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है मणिपुर को, जागोई और चोलोम नृत्य भी कहा जाता है। किसको, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को, ठीक है। और बच्चों इसमें इसमें ज्यादा कुछ डेफिनेशन बताने को है नहीं, ठीक है। ज्यादा किसी से पूछता नहीं है डेफिनेशन वगैरह। तो कुछ इसके कलाकार हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नीलेश्वर, ठीक है। नीलेश्वर मुखर्जी, मुखर्जी, ठीक। नीलेश्वर मुखर्जी की दोस्त बच्चों बात करूं मैं, तो देखो मणि, मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर, लेकिन मणि से हमें नाम याद रखने हैं कैसे, कलाकारों के। जैसे कि मणि, मणि जो है वो कैसे रंग की है, वो नीले रंग की है। जो मणि है वो कैसे रंग की है, नीले रंग की है ना। तो जो मणि है वो नीले रंग की है, ठीक है। मणि जो है वो नीले रंग की है। अब जो मणि है उसे लेकर कौन आएगा, तो उसे लेकर आएगा कौन, राजकुमार, ठीक है। लेकर कौन आएगा इसको, राजकुमार, राजकुमार सिंह जीत, ठीक है। राजकुमार सिंह जीत, राजकुमार सिंह जीत लेकर आएंगे क्या, मणि, ठीक है। नीलेश्वर मुखर्जी, ठीक है। राजकुमार सिंह जीत लेकर आएंगे क्या, मणि, ठीक है। जो राजकुमार लेकर आएंगे किसे देने के लिए, तो अक्खम लक्ष्मी, अक्खम अक्खम लक्ष्मी देवी को, ठीक है। किसे देने के लिए, अक्खम लक्ष्मी देवी को और बिंबवती और बिंबवती देवी को, बिंबवती देवी को, ठीक है। तो जो मणि से, मणि मतलब जो मणि है वो कैसी है, नीले रंग की है। अब जो मणि नीले रंग की है उसे लेकर कौन आएगा, तो उसे लेकर आएंगे राजकुमार सिंह जीत। किसके लिए लेकर आएंगे, तो अक्खम लक्ष्मी देवी के लिए लेकर आएंगे। और किसके लिए लेकर आएंगे बच्चों,
बिंबवती देवी के लिए लेकर आएंगे। और किसके लिए लेकर आएंगे? तो और लेकर आएंगे किसके लिए? झावेरी बहनों के लिए, ठीक है, झावेरी बहने, ठीक है, झावेरी बहने, झावेरी बहने, ठीक। झावेरी बहनों में दोस्तों चार, मतलब ये जो चार चार बहनें हैं, ठीक है, जो झावेरी मतलब उनके नाम के पीछे लगता है। तो जैसे कि दर्शना, दर्शना झावेरी है ना, रंजना झावेरी, ठीक है, सुवर्णा, सुवर्णा झावेरी और नयना, ठीक। ये चारों बहनें हैं, ठीक है, सदर्शना, रंजना, सुवर्णा और नयना। सबके नाम के पीछे मतलब ना लगा है, ना ना ना, ठीक है, इधर भी ना, इधर भी ना, इधर भी ना, इधर भी ना, ठीक है। तो झावेरी बहनें दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और नयना झावेरी, ठीक है। और मैं बच्चों बात करूं तो ये जो नीलेश्वर मुखर्जी हैं, इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था इनको? इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था? तो इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया था 1983 में, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री, ठीक है। कब दिया गया था? 1983 में। किनको? नीलेश्वर मुखर्जी जी को, ठीक है, नीलेश्वर मुखर्जी जी को पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। और मैं बात करूं अक्खम लक्ष्मी देवी जी की, तो इनको जो है ना संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है बच्चों। कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनको? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया था इनको? ये 2018 में दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था इनको? 2018 में। किनको? अक्खम लक्ष्मी देवी जी को, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। एक नाम और है जो कि अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, सभी को अच्छे से याद कर लेना है। एक नाम कौन सा है? गुरु विपिन सिंह, ठीक है, गुरु विपिन सिंह जी, ठीक है। क्या नाम है इनका? गुरु विपिन सिंह, ठीक। तो मैं बात करूं बच्चों गुरु विपिन जी की, तो ये जो मणिपुर संस्कृति से संबंधित है, ठीक है, कलाकार हैं ये, ठीक है। इनको जो है ना संगीत नाटक पुरस्कार, संगीत नाटक पुरस्कार विजेता है ये, ठीक है, ठीक। और कालिदास सम्मान विजेता है ये, कालिदास सम्मान विजेता है, ठीक है। और मैं बात करूं तो ये नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता है ये, ठीक है, ठीक। ये जो गुरु विपिन सिंह जी जो है ना, ये संगीत नाटक पुरस्कार विजेता है, ठीक है, कालिदास सम्मान विजेता है और नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता है। कौन? गुरु विपिन सिंह, ठीक है। और ये मणिपुर था, ठीक है, मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य था वो मणिपुरी, ठीक है। आई होप ये आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब मैं चलती हूँ सतरिया की तरफ, ठीक है। सतरिया किस राज्य, मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ बच्चों, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया? चलो मैं ही बताती हूँ। सतरिया, ठीक। सतरिया की मैं बात करूं बच्चों, तो जो सतरिया है, सतरिया मतलब सितारे, सितारे कहाँ मतलब नजर आते हैं, कहाँ टिमटिमाते हैं सितारे? तो जो सितारे होते हैं वो आसमान में टिमटिमाते हैं ना आसमान में।
तो जो सितारे होते हैं वो आसमान में टिमटिमाते हैं। तो हमें ऐसे याद रखना है, सितारे से आसमान यानी कि असम, ठीक है। सतरिया मतलब सितारे कहाँ टिमटिमाते हैं, आसमान में टिमटिमाते हैं। तो सितारे से आसमान यानी कि सतरिया असम, सतरिया असम, ऐसे आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, असम का है, ठीक। और मैं बात करूं तो ये है सबसे नवीनतम, ठीक है, मतलब ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगर पूछ ले कि मतलब सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है 8 शास्त्रीय नृत्य में से, तो ये सतरिया है, ठीक है। यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा, सतरिया। मैं बात करूं बच्चों इसकी शुरुआत की, तो इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, इसकी जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में महापुरुष ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव, ठीक है, महापुरुष शंकर देव, ठीक है। मतलब ये जो सतरिया नृत्य है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव जी ने की थी, ठीक है। किसने की थी, शंकर देव जी ने की थी, ठीक है, की थी, जो असम के वैष्णव मठों से प्रभावित है, मठों से विकसित हुई है, ठीक है, मठों से विकसित हुई है, ठीक है। बच्चों ये मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव जी ने की थी, ठीक है, जो कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुई है, ठीक है। अब मैं ब्लैक मार्कर से ही बता दे रही हूँ। और ये जो है ना बिहू नृत्य, ये जो सतरिया नृत्य है ना ये बिहू नृत्य से प्रभावित है, ठीक है। बिहू आप सभी को बताना है कि जो बिहू नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू नृत्य से प्रभावित है, ठीक है, बिहू नृत्य से प्रभावित है सतरिया नृत्य, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका जो संबंध है ना, संबंध, ठीक है, ये जो सतरिया नृत्य है इसका जो संबंध है, इसका संबंध वैष्णव धर्म से है, ठीक है, इसका संबंध वैष्णव धर्म से है, ठीक। इसका जो संबंध है सतरिया का वो वैष्णव धर्म से है, ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध वैष्णव धर्म से है, ठीक है, किसका, सतरिया का। तो दोस्तों इसके भी कुछ कलाकार हैं तो नाम हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लेना। जैसे कि दोस्तों एक नाम है प्रभात शर्मा, ठीक है। प्रभात शर्मा की मैं बात करूं बच्चों तो ये जो प्रभात शर्मा है ना ये बांसुरी वादक भी है, ठीक है, बांसुरी वादक भी है, ठीक, ये बांसुरी वादक भी है, ठीक है। प्रभात शर्मा जी बांसुरी वादक भी और सतरिया नृत्य भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा है
रो प्रभात शर्मा, ठीक है। प्रभात शर्मा जी बांसुरी वादक हैं। और दूसरे हैं सरोडी सैकिया जी, ठीक है, सैकिया जी, ठीक है। दूसरे कौन है? सरोडी सैकिया। और तीसरे हैं जतिन गोस्वामी, ठीक है, जतिन गोस्वामी, ठीक। और जतिन गोस्वामी दोस्तों बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जतिन गोस्वामी, ठीक। जतिन गोस्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों? क्योंकि इनको ना 2004 में तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी ये जो पुरस्कार है ना इनको दिया गया था, किनको? जतिन गोस्वामी जी को, ठीक है। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक। पुरस्कार दिया गया था। और जतिन गोस्वामी जी को पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है बच्चों? पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार इनको दिया गया था कब? 2025 में, ठीक है, 2025 में इनको दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। किनको? जतिन गोस्वामी जी को, ठीक है। ठीक, पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में दिया गया था जतिन गोस्वामी जी को। और 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? जतिन गोस्वामी जी को, जिनका संबंध है सतरिया शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, सही बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिवस कंप्लीट होते ही अब मैं आपको कराऊंगी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन 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 में सबसे पहले दोस्तों कौन सा? इसरो, ठीक है, इसरो का लेते हैं, ठीक है। तो इसरो को पहले कर लेते हैं। इसरो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस, क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, क्या है? आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहेंगे क्या? हिंदी में कहेंगे इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? इसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, संस्थान कहेंगे हिंदी में, ठीक। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, है ना? तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये जो इसरो है, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, यानी कि 1969 में, ठीक है, 15 अगस्त 1969
नाइन में 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। तो इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक है, संस्थापक कौन थे इसरो के? तो वो कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। ठीक, ये प्रथम अध्यक्ष भी थे और इन्होंने ही स्थापना की थी। ठीक है, ठीक, वो कौन थे? विक्रम साराभाई संस्थापक थे। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इसका जो हेड क्वार्टर है, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। किसका? इसरो का। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई जी थे। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में इनके संस्थापक कौन है? वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में इनके वो अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो है वी नारायणन। ठीक है, कौन है? वी नारायणन। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है वो ये ही है, वी नारायणन। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने सभी को कहा था कि 5 बुक्स का भी कराना है, तो फटाफट से अब बुक्स का भी करा देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। ठीक है, ताकि हमारी क्लास है ना बहुत ही यूजफुल होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, पुस्तक एवं उनके लेखक। पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है, पुस्तक एवं उनके लेखक। तो जैसे कि बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो बंदी जीवन जो है ना बच्चों वो है सचिंद्र सान्याल जी की पुस्तक है। ठीक है, सचिंद्र सान्याल जी की पुस्तक है। ठीक, अगर मैं वही बात करूं व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग, तो व्हाट वेंट रॉन्ग किसकी पुस्तक है? तो व्हाट वेंट रॉन्ग ये पुस्तक है तो बच्चों किसकी? किरण बेदी जी की। ठीक है, किरण बेदी जी। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इनको जानते होंगे। ठीक है, किरण बेदी जी। ठीक, नेक्स्ट अमुक्त माल्याद ये किसकी पुस्तक है? तो अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है वो है कृष्णदेव राय की। ठीक है, जो कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय की पुस्तक है, कौन सी? अमुक्त माल्याद। ठीक है, नेक्स्ट नागानंद किसकी पुस्तक है बच्चों? तो ये नागानंद पुस्तक है वो है हर्षवर्धन की। किसकी है? हर्षवर्धन की। ठीक है, किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की है। ठीक है,
वर्धन जी की है, ठीक है, ठीक, हर्षवर्धन की। ऋतु संहार, नेक्स्ट पुस्तक ऋतु संहार, ये किसकी पुस्तक है? तो ऋतु संहार ये पुस्तक है बच्चों किसकी? कालिदास की, ठीक है, कालिदास की, ठीक। बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिन सान्याल जी की पुस्तक है। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग किसकी पुस्तक है? किरण बेदी जी की पुस्तक है। अमुक्त माल्या कृष्णदेव राय जी की पुस्तक है। एंड नेक्स्ट नागानंद हर्षवर्धन जी की पुस्तक है। और ऋतु संहार कालिदास जी की पुस्तक है। तो आई होप सभी बच्चों को क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। सभी लोग नोट्स बना लेना और बार बार इनको रिवाइज करना, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्लास को करते हैं यही समाप्त, ठीक है। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद।